और सबसे फ़नी पार्ट मुझे ये लगा ना कि जैसे ही मैं साइन करने जा रही थी तो जो कैमरामैन था वो बोला कि मैडम रुको रुको 1 मिनट। फिर उसने कैमरा ऑन किया मेरे फेस के आगे एंड फिर वो बोला कि हाँ आप करो, तो वो मुझे बहुत फ़नी लगा। लाइक कि जैसे शादी की वीडियो बनती है ना किसी की, वो वैसा ही लग रहा था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्बिशियस प्रियंका। कैसे हो आप लोग? होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का वीडियो होने वाला है फिजिकल को लेके, पीईटी जो कि एमटीएस में होता है, जो हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं उनका। सो मैंने भी हवलदार की पोस्ट के लिए अप्लाई किया था, तो मेरा भी फिजिकल था। तो मैं आपको बताती हूँ फिजिकल का क्या क्राइटेरिया होता है और क्या क्या वहाँ पे होता है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि फिजिकल का क्या क्राइटेरिया रहता है। मेल और फीमेल के लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो हवलदार के लिए हमें जो हाइट चाहिए, मेल में हाइट होनी चाहिए 157.5, जिसमें से 5 सेंटीमीटर का आपको रिलैक्सेशन मिलता है अगर आप गढ़वाली, असमी, गोरखा या फिर मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, तो आपको 5 सेंटीमीटर की रिलैक्सेशन मिल जाएगी हाइट में। फीमेल में हाइट की रिक्वायरमेंट होती है 152 सेंटीमीटर, जिसमें से 2.5 का रिलैक्सेशन मिलता है, 2.5 सेंटीमीटर का। अगर आप वाली, गोरखा, असमी या फिर मेंबर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, तो आपको 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यहाँ पे फिर आपके फिजिकल में होता है अगर मेल के लिए होता है 1600 मीटर की वॉकिंग होती है, जो कि 15 मिनट्स में करनी होती है। गाइस ध्यान से सुनना, वॉकिंग होती है, रनिंग नहीं होती है। आपको वहाँ दौड़ना नहीं है, सिर्फ वॉक करना है, जो कि आप इजीली कर लोगे। और फीमेल के लिए होता है 1 किलोमीटर उन्हें वॉक करना होता है 20 मिनट्स का टाइम में। अगर आप आराम आराम से भी वॉक करोगे फिर भी आप 20 मिनट्स में कर लोगे आराम से। फिर उसके अलावा होता है वेट और चेस्ट एक्सपेंशन। मेल के लिए वेट का क्राइटेरिया नहीं होता, मेल के लिए सिर्फ चेस्ट एक्सपेंशन होता है, जिसमें 31 सेंटीमीटर होना चाहिए फुली एक्सपैंड विथ मिनिमम 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन। और फीमेल के लिए वेट रिक्वायर्ड होता है, फीमेल का वेट होना चाहिए 48 केजी। और इसमें भी आपको 2 केजी का रिलैक्सेशन मिलेगा अगर आप, जो मैंने अभी आपको बताया कि गोरखा, असमीज, गढ़वाली, गोरखा, असमीज से अगर आप हो, बिलोंग करते हो, या शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको 2 केजी का यहाँ पे भी रिलैक्सेशन मिलेगा। सो मैं अब आपको अपना बताती हूँ कि मेरा जब फिज़िकल की लिस्ट में नाम आ गया था, तो उसके बाद मेरा फरवरी में 7 तारीख को मेरा फ़िज़िकल हुआ था। फ़िज़िकल मेरा दिल्ली में ही था, मेरे घर से 1-1.5 घंटे की दूरी पर था वो। तो मैं वहाँ गई थी फ़िज़िकल के लिए। फ़िज़िकल के लिए जब मैं गई थी तो वो एक अकेडमी टाइप का था। पहले हम लोग वेट किया हमने वहाँ, उसमें टाइम मेंशन नहीं होता है प्रॉपर कि कितने बजे तक पहुँचना है, बट आप कोशिश करो कि आप टाइम से वहाँ पे पहुँच जाओ। सो हम सुबह पहुँच गई थी, मॉर्निंग 9 बजे से पहले ही पहुँच गई थी मैं वहाँ। फिर उसके बाद हमारा वो एडमिट कार्ड वगैरह चेक हुआ, हमारी एंट्री हुई। एंट्री होने के बाद हमें अलग अलग लाइन्स में डिवाइड किया गया कि वहाँ पे 4-5 लाइनें बनी हुई थी, तो वो रोल नंबर के हिसाब से सबका अलग अलग लाइन में था। फिर उसके बाद जब हम अंदर गए तो वहाँ पे हमारा वेरिफिकेशन होता है, और वहाँ पे हमें एक नंबर दिया जाता है। जो आपने देखा होगा, जो प्लेयर्स होते हैं उनकी टी शर्ट पे पीछे नंबर लिखा रहता है, तो उसी टाइप का एक शीट था जिसमें नंबर लिखा हुआ था। तो वो नंबर सबको अलॉट हुआ, वो हमें अपना ऐसे टी शर्ट पे आगे उसको पिन अप करना था उस नंबर को। फिर उस नंबर को पिन अप करने के बाद हम लोग अंदर एक हॉल था, वहाँ पे जाके हम लोग बैठ गए थे। वहाँ पे फ्रंट में जो स्टेज होता है वहाँ पे 3-4 बेंचेस लगी हुई थी। वहाँ पे जो लोग चेक करते हैं वो लोग थे, प्लस वहाँ पे सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था कि आपका फिजिकल होता है, आपका मेजरमेंट होता है हाइट वेट का, तो वो सब वहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है कैमरे में। मतलब मुझे थोड़ा अजीब भी लगा, बट ये होता है वहाँ पे प्रूफ के लिए, क्योंकि उन्हें भी वो आगे भेजना होता है। तो वहाँ पे मैं बैठ के वेट कर रही थी अपनी टर्न आने का। और वहाँ पे आप अपना बैग वगैरह कैरी कर सकते हो, उसमें आप खाने पीने की चीज़ें लेके जा सकते हो, जो भी आपको उसमें लेके जाना है आप आराम से ले जा सकते हो, वहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं होता। सो मैं भी वहाँ बैठी थी, वेट कर रही थी अपना। सो बहुत देर के बाद मेरा नंबर आया। सो मेरा तो वैसे मेरी हाइट 152 सेंटीमीटर है, और उस टाइम मेरा वेट भी 47-48 के आसपास ही था। तो मुझे लग रहा था कि क्लियर तो हो जाएगा, बट मैं गढ़वाली से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड से, तो मेरे पास हिल एरिया सर्टिफिकेट भी था, वो भी मैं लेके गई थी कि इन केस अगर कुछ होता है तो मैं वो लगा सकती हूँ, उससे रिलैक्सेशन मिलता है। तो मैं वो लेके गई थी, बट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी।
सो जब मेरी टर्न आई तो हाइट मेरी ठीक थी, मेरी 152 हाइट थी, बट वेट में मतलब मेरा क्या हुआ ना, थोड़ा सा 400 ग्राम वेट कम आ रहा था। बट वहाँ पे कुछ ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं होती, उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हालांकि मेरे पास सर्टिफिकेट भी था, बट उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप कुछ टाइम में आपका दोबारा से चेक करेंगे। सो दोबारा फिर उन्होंने मेरा कुछ टाइम बाद चेक किया था, तब तक मैंने कुछ खा पी लिया था, तो उससे मेरा वेट बढ़ गया था। तो वेट का कोई भी इशू नहीं होता, किसी को भी नहीं होता, सब क्वालिफाई कर लेते हैं, इसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हाइट में प्रॉब्लम है तो हाइट में तो कुछ नहीं हो सकता, बट अगर वेट में दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। सो हाइट वेट चेक होने के बाद वहाँ पे एक फॉर्म वगैरह था जिसमें हमारा डिटेल्स था, और ये हमारी हाइट कितनी है, वेट कितना है, बाकी और भी डिटेल्स, और वहाँ पे हमें सिग्नेचर करना था। और सबसे फ़नी पार्ट मुझे ये लगा ना कि जैसे ही मैं साइन करने जा रही थी तो जो कैमरा मैन था वो बोला कि मैडम रुको रुको 1 मिनट। फिर उसने कैमरा ऑन किया मेरे फेस के आगे, एंड फिर वो बोला कि हाँ आप करो। तो वो मुझे बहुत फ़नी लगा, लाइक कि जैसे शादी की वीडियो बनती है ना किसी की, वो वैसा ही लग रहा था। फिर मैंने उस पर साइन किया, फिर मैं आके वापस अपनी सीट पे बैठ गई थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि कुछ कुछ थोड़े थोड़े करके बच्चों को बैचेस में वो वॉकिंग के लिए लेके गए थे, वहीं पे बाहर अकेडमी के अंदर ही ट्रैक बना हुआ था, उस ट्रैक पे हमें वॉक करना था। मतलब वहाँ पे भी कैमरा चल रहा था, मतलब सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा था। सो और वहाँ पे पुलिस वाले भी थे जो चेक कर रहे थे कि कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा, सब सही से चल रहे हैं। तो हमें ऐसा था कि एक ट्रैक था, उसमें ऐसे घूम के 3-4 राउंड मारना था। वो टोटल फिर 250 मीटर का एक साइड था, तो ऐसे 4 राउंड उसके लगाने थे, ऐसा था। तो 1 किलोमीटर कंप्लीट करना था हमें 20 मिनट्स में। तो सब लोग मतलब स्टार्टिंग में तो स्टार्ट होते ही सब लोग तेज 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 चलने लग गए। तो मैं भी तेज तेज चल रही थी, मतलब जितना मेरे से हो पा रहा था मैं उतना तेज चल रही थी। मेरे पैर भी दुखने लग गए थे क्योंकि सब लोग बहुत फास्ट चल रहे थे। सो अगर आप आराम से भी चलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। सो ऐसे ऐसे करके मैंने कंप्लीट किया। मतलब सब लोग ऑलमोस्ट साथ साथ ही चल रहे थे, एंड 10 मिनट्स में ही सबने कंप्लीट कर लिया। मतलब 20 मिनट्स का टाइम है और 10 मिनट्स में ही सबका हो गया। इवन एक लड़की तो इतना स्लो चल रही थी, इतना स्लो चल रही थी, वो सबसे पीछे थी, फिर भी उसने 11-12 मिनट में उसने भी कंप्लीट कर लिया था। तो वो तो वॉकिंग तो सबका ही हो गया था फिनिश। सो वॉकिंग भी कंप्लीट होने के बाद फिर हम लोग वहीं बैठे थे, क्योंकि जब तक सबका नहीं हो जाता किसी को भी बाहर नहीं जाने देते, सबका एक साथ ही होता है। मतलब सब लोगों को एक साथ ही भेजेंगे, ऐसा नहीं कि आपका हो गया तो आपको घर भेज देंगे, नहीं, आपको वेट करना पड़ेगा जब तक सबका नहीं हो जाता। सबका होने के बाद फिर क्या होता है ना, जब एक बार सबका वॉकिंग वगैरह और वेट हाइट सब कुछ मेजरमेंट हो जाता है, सबके फॉर्म साइन हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद फिर ना 1 बाय 1 वो आपको बुलाएंगे और फिर अगेन एक बार साइन करवाएंगे और देखेंगे कि मतलब सारे प्रोसेस आपका हो चुका है या नहीं हुआ। फिर आपको वहाँ से वो ये भी बता देंगे कि आप पास हो या फेल हो, वो भी आपको एट द टाइम वहीं पता चल जाएगा। सो उसके बाद मुझे भी बुलाया और बाकी लोगों को भी, तो मेरा भी डन हो चुका था, मुझे बता दिया था कि मैम क्वालिफाई कर लिया है फ़िज़िकल। फिर उसके बाद मैं घर आने लगी थी तो मैंने देखा ना कि एक लड़की रोती हुई आ रही थी, क्योंकि उसके साथ में ऐसा हुआ, उसका थोड़ा सा हाइट कम रह गई थी, मतलब 1-2 सेंटीमीटर। अब हाइट में तो कुछ नहीं कर सकते ना, वेट कम होता तो वेट में तो थोड़ा बहुत कुछ खा लो, बहुत सारा पानी पी लो, उससे भी वेट बढ़ जाएगा, बट हाइट का तो कुछ नहीं कर सकते। तो फिर उसका नहीं हो पाया, मुझे उसके लिए बहुत बुरा भी लग रहा था कि बेचारी उसका नहीं हो पाया। देन उसके बाद और ना पता है, जब हमारी वॉकिंग हो रही थी तो जो भी पेरेंट्स वगैरह आए हुए थे, वो वैसा होता है ना लोहे का गेट, अंदर तक सब दिखता है, सब लोग, सबके पेरेंट्स ना बाहर खड़े होकर देख रहे थे गेट से कि हाँ वॉकिंग हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। फिर उसके बाद मतलब मेरा मॉर्निंग में शुरू हुआ था और मुझे लगभग 3-4 बज गया था वहाँ पे मेरा फिज़िकल ख़त्म होते होते। फिर उसके बाद फिज़िकल ख़त्म होने के बाद मैं बाहर आई और सीधा फिर अपने घर के लिए आ गई थी। सो फिज़िकल का एक्सपीरियंस मेरा अच्छा था, मतलब कोई दिक्कत वैसे यहाँ पे होती नहीं है, तो आप बेफिक्र रहो फिज़िकल को लेके, इसके लिए कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन फ्री रहो, बस अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। सो आज के लिए गाइस इतना ही। इसके अलावा अगर आपका कुछ और डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो लाइक और शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना अगर नहीं किया है तो। सो बाय गाइस।